बाकी बच्चों का वेट करते हैं, ठीक है, आफ्टर दैट ही स्टार्ट करते हैं। Good morning, everyone. My name is Atiba Nasti. I'm faculty at 1M for Mathematics and Reasoning. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जैसा कि हम सिलेबस पे पढ़ते आ रहे हैं, आज हमारी रीजनिंग की क्लास है जिसमें ऑलरेडी हमने सीरीज पढ़ा। ओके, और उस सीरीज में हमने बेटा क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ओके, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ा। ओके बेटा, जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ा, और साथ साथ में जो अब हमें आज पढ़ना है, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, सर मैसेज कर रहे हैं, एक सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, आई एम सो सॉरी, ये कुछ सर को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि कौन किसकी इस टाइम पे क्लास है, इस वजह से वो कॉल कर रहे थे। ओके, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपनी लास्ट क्लास में जो पढ़ा, हमने सीरीज में नंबर सीरीज पढ़ा, अल्फाबेट सीरीज पढ़ा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ा, ठीक है बेटा। तो जो हमारी आज की क्लास रहेगी वो पूरी और पूरी क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे। आप सबको पता है कि जो भी हमारे पास, जो भी हम सीरीज पढ़ते हैं, सीरीज हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम कोई भी रॉन्ग टर्म निकाल सके। अगर कोई भी हमें सीरीज लाइन ऑफ, या हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे, उनमें से हम रॉन्ग। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बेटा। मैम, हाँ जी, हाँ मैसेज जी, नहीं हो रहा है, मैसेज नहीं हो रहा है, मैसेज टाइप नहीं हो रही है। एक सेकेंड, मैं देखती हूँ मेरी साइड से बंद तो नहीं मैसेज है, नहीं एक सेकेंड। ओके, जरा आप करो बेटा, आप मैसेज, आप करो बेटा मैसेज, हमारी मैसेज तरफ आप से नहीं हो करो। रही है मैम। नहीं, आप दोबारा एक बार ट्राई करो, एक बार करो ट्राई बेटा, मैं भी यहाँ से चेक करती हूँ। नहीं, मेरी साइड से ना अभी बिल्कुल ऑन है। आप एक बार मैसेज टाइप हो करके गया। देखो। हाँ, हाँ, डन। ये कभी हो जाता है, मेरी साइड से ऑन मैंने रखा है, चैट भी, वीडियो भी और ऑडियो भी, ठीक है बेटा। देखिए, अब जो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, इसमें हम सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो हम सब मिलके करेंगे, ठीक है, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करेंगे। पहले अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक या मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा। और जो अब हमारे पास, अगर आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अपने, ठीक है बेटा, ये देखिए हमारे स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, एक सेकेंड, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है, JAF, JEF, JIF, JOF एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, मैंने क्या आपको बताया था, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करने को दिया होगा तो आप इनको कैसे लिखेंगे, आप इनको ऐसे लिखेंगे, JAF हॉरिजॉन्टली लिखेंगे सबको, ठीक है, JAF, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे लिखेंगे JEF, उसके एग्जैक्ट नीचे लिखेंगे JIF, ओके, उसके एग्जैक्ट नीचे लिखेंगे JOF। इसका मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सारी टर्म्स में क्या है, नीचे तक J, तो यानी कि जो नेक्स्ट टर्म होगी
वहां पे भी बेटा क्या होगा, जे। बीच में अगर आप देखो, चलो पहले लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाले में टर्म क्या है, सब में एफ। अब कौन सा बचा, बीच वाला। बीच वाले में अब अगर हम लॉजिक यूज करेंगे, हम देखेंगे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इंटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो AEIOU, यानी कि अब अगर जो भी नंबर होगा वो यू होगा। वो क्यों यू होगा, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि जो क्योंकि वो हमारे पास, बताइए, क्योंकि वो वॉवेल है, राइट। ठीक है बेटा, क्योंकि वो क्या है हमारे पास, वो वॉवेल है। और हमारे पास टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी 21 कंसोनेंट्स है। और बच्चे यहाँ पे बहुत सारे क्या करेंगे, वो इसमें टाइम वेस्ट करेंगे, ए प्लस कुछ करके, फिर ई प्लस कुछ करके, आई प्लस, जबकि वो वहां पे लॉजिक ही नहीं थे। यहाँ पे डायरेक्टली क्या था, ये थे हमारे पास दिए हुए बेटा, क्या ये हमारे पास दिए गए थे यहाँ पे वॉवेल्स। ठीक है बेटा, एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। फुल स्क्रीन मैंने रखी है इस टाइम, ठीक है, समझ आ गया। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास परसों पेपर में आया था, लेकिन वहां पे ना XY की जगह पे दिया गया था AB, शायद AB था कि PQ था, कुछ ऐसा करके था। देखिए जब भी यहाँ पे एक ट्रिक यूज होता है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे ये वाला ट्रिक अपनी कॉपीज पे लिख के रखिए। आप ध्यान देना, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना कि रिपीट हो रहे हैं, आपको लग रहा है ये x है, y है, फिर डैश है, कुछ है, तो आप क्या किया करना, फर्स्ट स्टेप कि हमें यहाँ पे काउंट करना होता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, ये जो ब्लैंक्स है ना, ब्लैंक्स को लेके हमें यहाँ पे काउंट करना होता है। जैसे अगर हम गिनेंगे, कितने हैं बेटा यहाँ पे, चलो बेटा गिनते हैं इसको, कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है बेटा, कितने आ गए ये टोटल हमारे पास, जब हमने इन सब को गिना तो टोटल आ गए 16। याद रखना, जब भी आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें सबसे पहला स्टेप जो है, हमें ये जितनी भी टर्म्स है उन्हें गिनना है। ठीक है बेटा, नहीं कुछ काम करना चाहिए। हाँ हाँ, क्या लिख बोल लीजिए, रहे बेटा आप? 96 95 लिख लीजिए। विभूति बेटा प्लीज आप खुद को 95 म्यूट कर लीजिए। 73 मैं अगर यहाँ से करूंगी तो सारे बच्चों 96। का म्यूट हो जाएगा। चलिए मैंने इनका म्यूट कर दिया है, ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं ये ऑन कर दूंगी। देखिए बेटा, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज, आपको इन सारे नंबर जितने भी ये डिजिट्स है इनको काउंट करना होगा। जैसे अगर हम इनको काउंट करते हैं, ये कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, जब आपको ये पता लगा कि ये जो हमारे पास ये टोटल नंबर्स कितने हैं बेटा, सॉरी ये डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, ये है 16। उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड वाला स्टेप होता है, सेकंड स्टेप में हम बेटा क्या करते हैं कि ये जो 16 है इसको हम डिवाइड करते हैं कितने, मतलब इसको हम जो जितने 16 अल्फाबेट्स है, या तो 5-5 में इसको पार्ट्स कर देते हैं, या 4-4 में। ठीक है, या 5-5 में या 4-4 में। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 12 होंगे, 12 नंबर्स, तो 4-4 में करोगे। 20 होंगे, 5-5 या 4-4 में, इट डिपेंड्स कि हमें यहाँ पे ऑड नंबर नहीं लाना होता है, हमें इवन नंबर है। यहाँ पे अब हमें अपनी मर्जी है कि हमें जिस हिसाब से आंसर दिया होता है, हमें उसी हिसाब से इसको डिवाइड करना होता है, यानी कि उतने पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आंसर यहाँ पे, आंसर में 5 एक साथ है, तो इसका मतलब हम इस ऊपर वाले को क्या करेंगे, 5-5 में क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, इसका मतलब कि पहला वाला इस हिसाब से होगा, पहले डैश, फिर XX, फिर 2 डैश। ठीक है, सॉरी यहाँ पे Y है, या अगर आप चाहो तो आप 4 ही में ही कर सकते हो। आप खुद से लिखो कि क्या होगा। देखो पहला वाले में जब हम देखते हैं, पहले वाले में 2x है, इसका मतलब ये है कि अब हम क्या देखेंगे, ये जब ये पूरा लाइन को आप अपनी कॉपीज पे सब बच्चे इसको लिख लीजिए, फिर 4-4 में आप इसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 4 हो गया 16। ठीक है, आप इसको 4-4 में एक बार डिवाइड कर लीजिए। देखिए फिर क्या आएगा, डैश XX डैश, है ना, एक आ गया ये, दूसरा आ गया हमारे पास X डैश YY, तीसरा आ गया हमारे पास डैश XY डैश, फिर आ गया XX
एक्स एक्स वाई, ठीक है, ऐसे करके आप इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से आप लॉजिक ये यूज करेंगे कि इसका मतलब ये है कि ये जो पहला वाला स्टेप है या दूसरा या तीसरा या चौथा, हर किसी में 2 एक्स है और 2 वाई है। अब आप बताओगे मैम ये कैसे है, देखो जब आप, और ये सारे जो है वो रिपीट भी हो रहे हैं, देखो अगर आप पहले वाले में ऐड करोगे y, देखो y एक्स एक्स वाई, फिर करोगे x x y y, फिर x x y x y y, फिर ट्रिपल एक्स वाई। अब देखो आंसर कोई ऐसा है कि जिसमें है y x x, ठीक है, y सॉरी y y x x और x, ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन वो आपको अब चेक करना होगा, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा बता देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। समझ आ गया यहाँ तक? समझ आया कि मैं इसको एक बार दोबारा बता दूं? देखो बेटा, मैं नहीं, इस चीज को दोबारा, दोबारा हाँ, कोई बात नहीं, रिपीट देखो कीजिए। जितने, हाँ ठीक है, देखो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है, ये जो है ना डैश एक्स एक्स वाई डैश, इसको आपको डिवाइड, ये पहले आपको गिनना है, गिनिए सब, सब बच्चे इस चीज को गिन लीजिए, कोई बात नहीं मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। सबसे पहले आप इस सारे बच्चे इस चीज को गिन लीजिए कितने हैं ये, मैं इसको जूम कर देती हूँ, ये देखो गिन लीजिए सारे बच्चे इस चीज को, गिना? तो गिनने के बाद जब आपको दिखा कि ये टोटल कितने हैं 16, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो दैट मीन्स कि आप हर किसी को 4 पार्ट्स बना सकते हो। अब आप हर कोई पार्ट अलग अलग से लिख लीजिए, जैसे ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे लिख लीजिए हर कोई पार्ट। देखो पहला वाला क्या है डैश, फिर एक्स एक्स और डैश, ठीक है, दूसरा यहां तक हो गया खत्म, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्यों, ये क्या हो गया इसको, एक सेकेंड बेटा, देखो पहला वाला क्या है डैश एक्स एक्स डैश, दूसरा वाला यहां तक तो फिनिश हो गया, दूसरे वाले में क्या आएगा वाई एक्स डैश वाई, ठीक है, यही आ गया ना, यहां तक हो गया, फिर y डैश एक्स वाई, ठीक है, चौथा वाला डैश एक्स एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि हर किसी में आपके पास x भी है और y भी है। देखो यहाँ पे अगर आप पहले वाले में, मैं दूसरे पेन से वो लिख लेती हूँ बेटा, देखो अगर आप पहले वाले में लिखेंगे यहाँ पे y एक्स एक्स वाई, दूसरे वाले में क्या आएगा वाई एक्स एक्स वाई, तीसरे वाले में वाई एक्स एक्स वाई, चौथे वाले में वाई एक्स एक्स वाई। अब सारे एक जैसे आ गए क्या? सारे ये जो अल्फाबेट्स है सारे एक जैसे आ गए क्या बेटा? जी मैम। है ना? अब समझ आ गया क्या क्या करना है इनमें? जी। नहीं आया मैम, ठीक, दोबारा रिवाइज करो। ओके, देखिए ये सबसे पहले आप विभूति, आप एक काम कीजिए, आप पहले खुद से इन सबको गिनिए एक बार, इन सबको एक बार गिनिए। 16। आपका माइक, हाँ 16। अब हर किसी को 16 को कैसे पार्ट करोगे? फोर विभूति, से डिवाइड करते हैं 4 आएगा। यस। हाँ तो दैट मीन्स ये 4 हो जाएंगे, है ना? 4 में इसको डिवाइड करो ना ऐसे, पहला वाला है ब्लैंक, फिर है एक्स एक्स, फिर है ब्लैंक, दूसरा वाला है वाई, बेटा प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, वहां से ना बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। देखो पहला वाला आ गया डैश एक्स एक्स डैश, यहां तक तो खत्म हो गया ना यहाँ तक। अब क्या है दूसरा वाला वाई एक्स डैश वाई, है ना, हो गया यहाँ तक फिनिश। अब वाई डैश एक्स वाई, और चौथा वाला क्या है डैश एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो ये जो 16 थे, 16 को हमने किए 4 पार्ट्स में डिवाइड, वही 4 पार्ट्स मैंने अलग अलग से लिखे। अब अगर आप क्या करते, यहाँ पे y लिख रहे हो, ध्यान देना यहाँ पे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी क्या हो गया इसको। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाले में y लिख रहे हो तो दूसरे वाले में क्या आएगा
यहाँ पे भी y आएगा। दूसरा वाला है y x डैश y, तो y x x y। तीसरा वाला y x x y। चौथा वाला क्या बनेगा, y x x y। तो आ गए ना सारे एक जैसे, चार के चार पार्ट्स। तो ऑप्शन कौन सा वाला आएगा, जिसमें ये जो मैंने ग्रीन से यहाँ पे लिखा था, ऑप्शन आएगा इसमें से, ऑप्शन आएगा इसमें जहां पे पहले y है, फिर दूसरा y है y y x, ठीक है, y y x y। देखो y y, कौन सा ऑप्शन है वो, ऑप्शन थर्ड, y y x x y। ठीक है बेटा, समझ आ गया विभूति, समझ आ गया बेटा? यस मैम। नहीं, अगर पक्का आ गया समझ तब जाके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं एक बार दोबारा इसको बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, डाउट हर बार पेपर में आता है ये। डाउट है हाँ बताओ डाउट है बताओ, बोलो बोलो। ये 14 के बाद डिवाइड तो कर दिए, डिवाइड करने के बाद कैसे मान रख रहे हैं, ये वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है। हाँ, फिर इसको हिस्से करने हैं, 4 हिस्से करने हैं। ये 16 थे ना टोटल बेटा, ये टोटल आपके पास 16 है ना, 16 को 4 4 लिखो, मतलब अलग अलग से। पहले 4 लिखो, पहला है, पहले की जगह है ब्लैंक, वो लिखा है, फिर दूसरे की जगह है एक्स, फिर एक्स है, फिर ब्लैंक है, हो गए पहले 4। फिर दूसरे 4 लिखो, कि दूसरे 4 में है ये वाई, फिर है एक्स, फिर है डैश, फिर है वाई। तीसरे में है फिर वाई डैश एक्स वाई। चौथे में क्या है, डैश एक्स एक्स वाई। ठीक है, ओके। तो फिर जाके आप यहाँ पे क्या करोगे, मतलब ये जो टोटल देखो, फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास 16 कोई चीजें हैं, 16 टॉफीज है, आप समझो ये आपके पास 16 टॉफीज है। तो आप 4 को लिखो पहले, 4 को बाद में, 4 को बाद में, ठीक है, 4 हिस्से में। लेकिन ये जो ब्लैंक है ना, इसको भी लिख लो। फिर देखो कि लॉजिक क्या बन रहा है, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी रख देते हैं, पहले भी वाई, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी, हो गया पहले भी वाई। अब जो दूसरा वाला केस है बन गया ना, ये पूरा लाइन बन गया वाई का, लास्ट वाला बन गया वाई का। अब ये बीच वाले में रखेंगे एक्स एक्स एक्स, तो बन गया ना हमारा सीरीज सारा एक जैसा। ठीक है, समझ आ गया बेटा? समझ आ गया? कोमल, लक्ष्मी, रोशनी, बेटा आप सबको समझ आ गया? मैम आंसर कौन सा सही है इसमें से, चारों में से? देखो वो तो हम चेक करेंगे ना इसमें, कि जो हमने हमने यहाँ पे लगाया y, यहाँ पे लगाया y, यहाँ पे लगाया हमने x, यहाँ पे लगाया हमने x, एंड पे लगाया y। अब देखेंगे जिस वाले आंसर में y y x x y है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, y 3 y नंबर। x x y। ठीक है, ये जो हम इन ब्लैंक्स में लिख रहे हैं, देखो बेटा यहाँ पे मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले जब आप इसको 4 हिस्से में लिखोगे ना, लिखा पहला हिस्सा, लिखो 1 2 3 4, फिर लिखो 4 5 6 7, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, 5 6 7 8 लिखे ना, ये चारों में अपना अपना डिजिट, लाइक वाई लिखा, एक्स लिखा। फिर देखा उसको ना अंडरलाइन करो जहाँ पे ये ब्लैंक है, फिर जो जो इस ब्लैंक में आया, ब्लैंक में आया वाई, तो देखा ऑप्शन में वाई, ब्लैंक में y लिखा y, फिर ब्लैंक में x x और y, जो भी आएगा वो वाला मैच करोगे आंसर के साथ। या इन शॉर्ट जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करोगे ना जहाँ पे ब्लैंक है, उस ब्लैंक को नीचे ऐसे, अगर आपको कुछ भी लिखना है ऊपर x लिखो y लिखो, लेकिन बीच में लाइन रखो, ताकि आपको याद रहे कि ये जो लाइन वाला है वही वाला हमारे पास क्या है बेटा, वही वाला हमारे पास आंसर है। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब यहाँ पे? नो मैम। पक्का? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहती इस पे 2 मार्क्स तो पक्के हैं फिर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो W, देखो इसको W X C D, दूसरा है दिया हुआ U V E F, मतलब ये देख के पता लग रहा है कि क्या हुआ है, S T G H, फिर QRIJ, और एंड वाला निकालना है। देखो बेटा अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, ये एंड वाले दो देखो जरा क्या है, CDEFGHIJ, तो लिख लो KL,
देखो ऑप्शन में कहीं पे KL है, हाँ ऑप्शन 1 है तो यही आंसर आएगा। बाकी भी करोगे आप, बट ऐसा होता है कभी कभार हमारे पास कि हम ऑप्शन निकालते हैं थ्रू एलिमिनेशन मेथड से भी। जब आपने यहाँ पे देखा पहले 2 CD, फिर EF GH IJ और KL और किसी के ऑप्शन में है नहीं तो कर दिया आपने, ये करेक्ट है, ठीक है। बट अगर आपको अब इसको क्रॉस चेक भी करना होगा तो बेटा आप इसको कैसे क्रॉस चेक करोगे? देखो XWUV ST QR क्या है? एक रिवर्स है और एक सीधा है ना? है ना बेटा? या सीधे WX लिखोगे, है ना? हमारे पास क्या होता है? UVPQR, देखो अगर QRSTUVWX ये उल्टा है, ये वाला स्ट्रेट था ऐसे, ये था CDEFGHIJKL, ये वाला देखो QRSTUVWX। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे O और P, OPQRSTUVWX, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ हर कोई क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे पास पेपर में कब कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। कभी हमारे पास प्लस वाला आएगा, देखो कभी ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे आपको आधा क्वेश्चन, ये जो ये लाइन थी, सॉरी ये जो ये लाइन थी ना बीच बेटा, बीच में ये वाला पोर्शन, ये जो CD वाला था, इरेज हो गया, ये जो CD वाला था, ठीक है, CD वाला, CD EF GH IJ, ये वाला अलग वाला पैटर्न था और पहला वाला अलग पैटर्न था, ठीक है बेटा। हर क्वेश्चन आपको एक अलग तरीके का दिखेगा इस रीजनिंग में। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया कैसे हमने किया? ये हमने जब लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश की, हमें ये दिखा कि ये जो नंबर, ये जो डिजिट्स हमें दिए थे 4 4, अगर हम इनको 2 2 में करते तो ये उल्टा है, ये वाला, ये जो CDEFGHIJ, और ये वाला क्या था? QRSTUVWX, ठीक है। यानी कि हमें हर क्वेश्चन में खुद का दिमाग लगाना है और देखना है कि क्या लॉजिक यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। समझ आ गया बेटा? सबको समझ आ गया? यस मैम। आगे बढ़े, अब ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट वाला सेम पुराने तरीके से ही है। पहले सबसे पहले क्या करोगे? देखो बेटा मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं पे 12 होंगे तो कर लो उसको 4 4 में डिवाइड, है ना, आसान होगा ना। कहीं पे 16 है, कर लो 4 4 में। कहीं पे 20 है, आसान होगा कि आप उसको 5 5 में करो, है ना। लेकिन इतना चीज जरूर याद रखना कि जो वाला चीज हमें निकालना है ना, उसको ऐसे लिखो XY, फिर डैश रखो, फिर Z रखो, ताकि आप जब ये निकालोगे ये आंसर तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला मुझे इस आंसर के साथ मैच करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जरा आप सब बच्चे करो, सारे बच्चे पर, एक दो नहीं सारे, मोनिका, कोमल, लक्ष्मी, रोशनी, विभूति, सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन कीजिए। XY डैश Z डैश XX डैश। अब आपको फिर यहाँ पे लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। पहले देखो कि पहले गिनो इनको कितने हैं। अगर आपको कभी लगेगा कि मैं, मेरे लिए आसान है मैं 5 5 में करूं डिवाइड, मेरे लिए आसान है कि मैं 6 6 में करूं डिवाइड, 7 7 में करूं, ठीक है, वो जैसे मर्जी आप करो, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि जो आपको सबसे आसान लगेगा डिवाइड करने में, ठीक है बेटा। करेंगे आप सभी क्वेश्चन? यस मैम। हाँ हाँ बेटा कर लीजिए। सारे बच्चे पर, अगर किसी बच्चे को नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम एक बार दोबारा फिर इससे करेंगे, ठीक है। कितने हैं गिनना किसी ने? कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 24। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो आसान क्या होगा, 6 में डिवाइड करो, ज्यादा आसान रहेगा वो, है ना। 6 में डिवाइड करो, आंसर भी देखो 6 में ये कर लो। 6 में डिवाइड क्या बनेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या बनेगा बेटा, एक्स वाई डैश जेड। आप 4 में भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। अगर आपको आसान लग रहा है ना कि मैं 4 में करूंगा तो करो 4 में, कोई वो नहीं है कि नहीं मुझे करना ही करना है इसमें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स वाई डैश जी, आप फिर दूसरा कर सकते हो। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 और हो गया 6, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, एक्स एक्स वाई एक्स पी एक्स, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, हाँ ठीक है, एक सेकंड, 4 में कर लो या 6 में कर लो या 5 में, ये आप पे डिपेंड करता है। किया किसी बच्चे ने, किया किसी बच्चे ने कि नहीं। देखो बेटा बोर्ड पे दिख रहा है आपको मैं क्या कर रही हूँ, देखो कितना आसान है। 6 में करो, देखो कितना आसान है बेटा। पहला वाला इसमें देखो, ये दूसरे पेन से लिख लेती हूँ। ये वाली लाइन में सब में लिखो एक्स, ये वाली लाइन में सब में लिखो एक्स, ये वाली में सब में जेड और ये वाली में सब में पी। एक ही मिनट लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। हर कोई एक जैसा आना चाहिए ना। तो आंसर क्या आया फिर हमारे पास, एक्स पी जेड एक्स और एक्स, ऑप्शन ए। समझ आया मैंने क्या किया। पहले हमारे पास है टोटल 24 थे, 6 में लिखा है ऐसे करके लाइन में, पहले 6 दूसरे 6 तीसरे 6 चौथे 6, ठीक है लिखा। फिर देखा अरे इस वाली लाइन में तो सब में एक्स है ना बेटा। देखा इस वाली लाइन में तो सब में एक्स है, दूसरी वाली तो पूरी वाई है, तीसरी वाली पूरी एक्स है, चौथी वाली जेड है, फिर पी है, फिर एक्स है ना आसान, है ना बेटा आसान। दोबारा बताऊं कि कर लिया बच्चों ने, देखो एक बार फिर एक्स, से रिवाइज करिए। ठीक है ध्यान देना, ठीक है। देखो मैं ये देखती हूँ, देखो बेटा क्या 6 में जब डिवाइड करोगे तो पहला क्या आएगा, एक्स, फिर वाई, फिर क्या है डैश, फिर क्या है जेड, फिर क्या है डैश, फिर है एक्स, ठीक है। यहां तक हो गया, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब एक्स वाई एक्स, एक्स वाई एक्स डैश पी एक्स, ठीक है। तीसरा क्या है, फिर यहां तक हो गया डैश वाई एक्स जेड पी एक्स, ठीक है। लास्ट वाला डैश वाई एक्स जेड पी एक्स। जब आपने यहां तक देखा तो आपको यहां से ये समझ आ गया कि पहली वाली लाइन तो पूरी एक्स की है, दूसरी वाली लाइन में तो यहाँ पे ये वाली मतलब पहला वाला ये जो रो है ना बेटा, ये देखो पहला वाला जो रो है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पहला वाला रो है यहाँ पे, इसमें क्या हुआ है, पहले वाले रो में यहाँ पे पूरा एक्स ही एक्स है, ये वाले में, दूसरे में वाई, तीसरे में एक्स, चौथे में तो जेड लिख लो सारा, पांचवे में पी, और बस आंसर हमारा क्या आ गया। जहां जो जो मैंने ग्रीन से लिखा, मैंने ग्रीन से क्या क्या लिखा, एक्स, फिर दूसरा नंबर पी, फिर जेड, फिर एक्स और एक्स, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया। मैंने तभी दूसरे पेन से ही लिखा, पहले 6 में डिवाइड किया, फिर उनको ऐसे लिखा, एक में पहले 6 इस वाले कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, फिर देखा अरे अगर मैं इस पूरी लाइन को एक्स रखता हूँ, ये पूरी लाइन हमारे पास वाई है, एक्स है, जेड है, पी है, एक्स है, फिर जो जिसके नीचे ब्लैंक था वो वाला हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। यस और नो में मुझे बता दीजिए, कोमल, मोनिका,
जी मैम हो गया, समझ आ गया। नहीं, सबको सबको, ये किसको, लक्ष्मी को आ गया समझ। ओके, रोशनी ने भी हाँ बोला। कोमल एंड मोनिका बेटा आप लोग, एंड विभूति आप लोग भी बता दीजिए। आसान है ना ये तरीका कि हम इसको डिवाइड करेंगे 4 या 5 में, या जिस हिसाब से हमें मर्जी है, जो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। हमने किया इसको 6 में डिवाइड, तो देखा अरे ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं था, है ना। ये हमें लगता है कि शायद ये मुश्किल आते हैं, ये बस 1 ही मिनट के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमारे जी पास मैम। इतना ही टाइम होता है इसको करने का। ये बस दिखने में लगता है अरे अब क्या होगा, ऑप्शन भी एक जैसा है, नहीं ये नहीं होते हैं पर मुश्किल, मतलब ये एग्जामिनर ने दिखाने के लिए मुश्किल होते या आसान है। देखो बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WYB फिर क्या है YQF और फिर डैश डैश डैश। देखो WYB, ध्यान देना, XUD, ठीक है, YQF और डैश डैश डैश। देखो बेटा यहीं पे आपको समझ आ रहा होगा, मैं दूसरे पेन से BC, मतलब यहाँ पे क्या था, B फिर +1 C आता है, आ गया D, E छोड़ के F के बाद क्या आना चाहिए था, EFG और आएगा H, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, WXY और Z, ठीक है। अब यहाँ पे बीच वाला क्या है, VUO, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, बीच वाली लाइन में क्या हो गया है, यहाँ पे कुछ तो माइनस हो गया है, यहाँ पे ये उल्टा हो गया है, y को किया है कोई चीज माइनस, आ गया u, कितना किया y को माइनस, आ गया u, माइनस किए 5, y -5 आ गया u को माइनस किया कितना आ गया q, 5 ही। अब इस q को भी कितने करेंगे माइनस, और आगे आ जाएगा ये वाला नंबर 5 ही, है ना। वो कितना आएगा, M आएगा, M या ना। L, L या हाँ मतलब वो हम देखेंगे यहाँ पे, ये हमें क्या करना होता है, ये हमें प्रॉपरली मतलब लिखना होता है। देखो यहाँ पे m आएगा, है ना। हाँ -5 जी करके कितना आएगा, m आएगा। ओके, ठीक है जी। बेटा। ओके, मतलब हमें यहाँ पे बस लॉजिक ढूंढना होता है। हमने जब देखा ये एंड वाला क्या था, B फिर C छोड़ के D, E छोड़ के फिर F, बीच पहला वाला देखा WXYZ, है ना। तो अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसा होता है इसमें दिया हुआ जहां पे हमारे पास, एक सेकेंड, वैल्यू क्या था, जहां पे हमारे पास वैल्यू पहला Z और लास्ट वाला H, तो हम ऑटोमेटिकली ये वाले आंसर को सही मानते। बट क्रॉस चेक के लिए बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने बीच वाला भी यहाँ पे चेक किया, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखो ये एंड वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब जरा आप सब इसको करो, आसान है ये क्वेश्चन, आसान है। कर लीजिए आप प्लीज इस क्वेश्चन को। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 5 में बांटे, 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, x ब्लैंक, e ब्लैंक, y ब्लैंक, इसके बाद ब्लैंक, x i ब्लैंक, नहीं 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 बच्चे यहाँ अपना पे म्यूट ऑफ कर लो। x ब्लैंक, ब्लैंक, p z y 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बनाए, गलत लिखी है, करने का है, 1 2 3 1 2 3 4 5 5
ये डबल ब्लैंक है, डबल ब्लैंक। किया बेटा? 1 2 बच्चों किया? 3 4 एक ही बच्चा कर रहा है क्या? बाकी भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 ब्लैंक ब्लैंक जेड वाई मेरे प्राइस है। हाँ, मोनिका का आंसर आ गया। मोनिका ने बोला हाँ जी, मोनिका का आंसर आ गया है ऑप्शन 4। ये लगाते हैं वाई आ चाहिए। मैं बताऊं? आ गया। देखो कुछ बच्चों का तो आंसर आ भी गया। पहले क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप इज पहले इनको गिनेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। 15 को अब हम किस में करेंगे? 5 5 में डिवाइड करेंगे, है ना। वही हमारे लिए सबसे आसान होगा क्योंकि 3 टोटल बनेंगे। क्या आएगा? एक्स डैश पी डैश वाई, है ना। एक्स डैश पी डैश वाई आ गए ये 5। फिर क्या आ गया दूसरा? डैश डैश पी, एक सेकेंड, डैश डैश पी जेड वाई। और एंड वाला क्या आएगा? डैश डैश पी जेड वाई। देखो आसान कितना है ये। क्या करोगे बेटा यहाँ पे आप? सबसे पहले, हाँ देखो सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट कर लिया। तो क्या करोगे सबसे पहले में? आपको ये चीज यहाँ से समझ आ गई कि ये जो नंबर्स है, ये सॉरी ये जो डिजिट्स है, इसमें एक्स भी है एक में, वाई भी है, पी भी है, जेड भी है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? जेड। और सॉरी एक सेकेंड, मैंने गलत लिखा। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। यहाँ पे आपने क्या लिखा? z। ठीक है। अब बचा ये वाला। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? y। अगर आप यहाँ पे एक बार कोशिश करोगे इसको, एक सेकेंड, हाँ देखो सब बच्चों का y ऑप्शन 4 आ गया। ठीक है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? y। देखोगे क्या? ये देखो ये वाले 3 तो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ गए, पी जेड वाई पी जेड। अगर आप पहला वाला आपको रखना ही रखना है x, है ना, तो दूसरा वाला फिर क्या बनेगा? ऑटोमेटिकली y। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? y z एक्स 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 एक्स, है ना। जो भी हमारे पास, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 5 5 करके, आपको अब अपनी मर्जी है कि आप ऐसे करो या आप लोगों ने 5 5 करके किया ना, या फिर मैंने गिनने में गलत किया। एक सेकंड बेटा, मैंने शायद गिनने में गलत किया। एक सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ बेटा 15 ही है। ठीक है, ठीक किया है मैंने। वाई डैश पी डैश वाई, अच्छा डैश, अच्छा इनने 6 6 करके ही दिया है। ठीक है, तो एक रहेगा ऐसे ही। ठीक है। तो ऑप्शन में फिर क्या आएगा? वाई सॉरी एक्स वाई एक्स वाई पी जेड वाई। ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे क्या आएगा फिर हमारे पास? एक्स वाई पी जेड वाई। फिर आएगा दोबारा से हमारे पास एक्स वाई पी, हाँ ठीक है, जेड वाई। हाँ ठीक है, पहले ऑप्शन में वाई आएगा, दूसरे में ये आएगा, फिर आएगा दोबारा से एक्स वाई पी जेड वाई। हाँ ठीक है बेटा, ऐसे ही बनेगा हमारा। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है, क्योंकि सारे बच्चों ने निकाला। शायद मैंने ना वहां पे लिखने में गलत किया था। ओके, अब देखो और क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए बेटा आप। एस ए बी डैश, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन खाली है। तीसरा वाला क्या है? क्यू सी डी, फिर है पी डी डी, ओ ई एफ, एन एफ एफ। तो क्या बनेगा? ए बी सी डी ई एफ, है ना। फिर यहाँ पे बी सी डी डी ई एफ एफ, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? पी क्यू ओ पी ओ ओ पी क्यू आर और एस। आर वाला किस वाले ऑप्शन में है? वही वाला हमारे पास क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन, है ना। ठीक है बेटा। आर बी बी, जो भी हमारे पास ऑप्शन होगा वो वाला हम करेंगे। ओके, आर जिसमें पहला है वो वाला आएगा ऑप्शन। ठीक है। अब देखो फिर से यही क्वेश्चन है। कितने सारे क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। कर लीजिए जरा इसको। ये वाले देखिए डिवाइड किया है 3 3 में ही। कर लीजिए एक बार इसको। जितना प्रैक्टिस करोगे ना बेटा उतना अच्छा रहेगा।
मैम क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। ओके ओके ठीक है, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है, जी अब ठीक है बेटा। हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। मैम हट रहा है बार बार, ये फिर से हट गया। बेटा ठीक है। जी ठीक है मैम, हट रहा था बार बार। अच्छा कोई बात नहीं, लगता है शायद मैं म्यूट कर रही हूँ ना, शायद ये ना, सॉरी। हाँ मैं इसको स्क्रीन को शायद म्यूट कर रही हूँ, उस वजह से फिर स्क्रीन हमें छोटी लग रही है। ओके एच, ये क्या लिखा है इन्होंने? विभूति बेटा आपने क्या लिखा है? ये DW, ये अच्छा ये कोई और क्वेश्चन DW है? अच्छा क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन दिख नंबर रहा है, 9। अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है ना, क्वेश्चन आंसर दिख, ओ क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर नहीं दिख रहा है, ऑप्शन चारों क्या है, नहीं चारों बेटा, ऑप्शन, मैं चारों क्वेश्चन नंबर 4 बोल रही थी करने को, ये सॉरी 8 बोल फोर रही थी दिख, करने को। अच्छा 9 कर दिए हैं। कोई बात नहीं, हाँ आपने 9 किया ना, 9 भी बिल्कुल ठीक आपने किया है। आ रहा ठीक है, मैंने ना इनमें एक्सप्लेनेशन भी रखा है। पता है क्या, मैंने ना इसमें आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रखे, ऑलमोस्ट 20 तक। आप प्लीज इन सब का प्रैक्टिस करना, ठीक है? ओके बच्चों, जी। ठीक है, लेकिन सारे प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि आप 1-2 कर प्रैक्टिस करके छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है? मैंने लाए ही है इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस, ताकि अगर मैं यहाँ पे 10 ही दिखा पाऊँ, 10 कम से कम आप खुद से करें, क्योंकि हमें पता है कि रीजनिंग में हर कोई क्वेश्चन एक अलग तरीके का होता है। इवन मैंने ना साथ में यहाँ पे ना इनमें एक्सप्लेनेशन भी रखा है साथ में, ताकि ओके 9 का डी, चलो ठीक है, वेरी गुड, बच्चों ने कर लिया, आई एम सो हैप्पी। देखो बेटा, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारे पास जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन रीजनिंग का एक नया तरीके का होता है, ठीक है? तो आप प्लीज इनको देखो, यहाँ पे ये PM वाला है, ये भी सेम यही है, ये तो सेम है। अब देखो ऐसा वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ एक, आपके पास यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, व्हाट आपको बोला गया है कि अगर A का वैल्यू 1 है, B का 2 है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब C का 3 है, तो बताइए कैप का वैल्यू क्या होगा? तो आप क्या करोगे, कैप का वैल्यू में C का वैल्यू क्या आएगा 3, A का वैल्यू कितना आएगा 1 और B का वैल्यू कितना आएगा 2, ठीक है ना? ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैप? तो आप लिखोगे कैप का वैल्यू कितना आएगा बेटा यहाँ पे 6, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक, मतलब प्लस करोगे, ठीक है? कभी कभार आपको यस इस मैम। तरीके से भी दिया होगा प्लस कभी में, मतलब कभी कभी ये माइनस में भी देता है क्या मैम? कुछ भी, माइनस भी, इनटू भी, डिवाइड भी, कुछ भी, ये हमें ना खुद से देखना, यही मैं बता रही थी ना, इसमें ना
मतलब हमें हर कोई क्वेश्चन ये अलग तरीके से देगा, लेकिन हमें ना हमेशा ऐसे, ये वाले तो मैंने आसान रखा है कि आपको ए का वैल्यू 1, बी का 2। हमारे पास कभी ऐसा भी क्वेश्चन हुआ होता है वहीं से दिया होगा, फॉर एग्जांपल कैट का वैल्यू फॉर एग्जांपल दिया होगा 1, 2 फॉर एग्जांपल 15 या 20। तो हमें ये देखना होगा कि अगर हमें बोला होगा डॉग, हमें देखना है कि सी है क्या 1 के बराबर। ये कैसे, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। सी का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू इसी अकॉर्डिंग देखेंगे कि सी का जो रिलेशन था इस 1 या 2 के साथ, वही रिलेशन हम निकालेंगे, डी का क्या नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें हर किसी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं, देखो हर कोई क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक अलग अलग पैटर्न का रखा है। जैसे यहाँ पे आपको नेक्स्ट सीरीज फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, तो जब आपने सीरीज फाइंड आउट करने की कोशिश की तो देखा 2 + 4 आ गया 6, और 6 + 6 आ गया 12, है ना। जो सीरीज बनी वो क्या बनी, +4 +6 फिर +8 फिर +10 फिर +12 फिर +14 फिर +16, यानी कि हर किसी को 2 2 2 2 ऐड हो गए। या इतना भी आप बोल सकते हो कि हर किसी, ये इवन नंबर्स है ना। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। आप एक बार इनको प्रैक्टिस करना, हाँ। जो वाला क्वेश्चन नहीं ओके आएगा मैम। वो आप मुझे बताना, ठीक है। ओके, तो फिर हम आज की क्लास यहीं पर रैप अप करें। नंबर 10 का क्वेश्चन दिखाइए ना मैम। क्वेश्चन नंबर 10 का, ओके क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला, हाँ ये वाला कोई बात नहीं। देखो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास पहले कितने, ये गिने, ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 थे ना। 18 आ हाँ गए ना आपको भी ये। तो क्या करोगे, या तो आप इसको 6 6 में डिवाइड करो, ठीक है, 5 5 में करो, या 3 3 में, आप पे मैंने पहले ही बताया जो आपको आसान लगेगा। अगर हम इसको 3 3 में डिवाइड करेंगे, x डैश y z, फिर दूसरा वाला क्या आएगा, डैश z x, ठीक है। या अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे लिए ऐसे हेक्टिक हो रहा है, तो आप इसको 5 5, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चीज ज्यादा आसान लगेगा, जिसमें आपको सारे जो नंबर्स है वो एक जैसे आएंगे। अगर आप इसको 5, जैसे हमारे पास आंसर भी दिया हुआ है, आप इसको 3 3 में भी कर सकते हो और 5 5 में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप करोगे फॉर एग्जाम्पल, पहला वाला क्या है, ब्लैंक है ना, डैश वाई जेड डैश जेड, ठीक है, हो गया ना 5। ओके, यहाँ तक हो गया। यस। फिर दूसरा वाला एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स डैश डैश, ठीक है। फिर उसके बाद वाला क्या देखोगे, कहाँ तक पहुंचे, इसमें तो बनेंगे फिर 6 3 ही है ना, क्योंकि 6 पांच 5, ही हाँ 6 5 बनेगा मैम। बनेंगे, फिर हाँ 2 रह, हाँ फिर 2 रह जाएंगे, हाँ। तो लिखा हाँ ये, मैम। हम पहुंचे थे, एक सेकेंड, डैश वाई जेड डैश जेड एक्स डैश, यहाँ पे एक्स डैश एक्स डैश एक्स वाई एक्स, ठीक है, डैश डैश जेड डैश जेड, हाँ ठीक है। तो आसान रहेगा, इसको 3 3 में करो, क्योंकि उससे हम ज्यादा आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि मैम हमें, जैसे हाँ ये हाँ नंबर अपना 18 नंबर है, इसमें हम 3 3 या 6 6 का भी कर लेंगे तो हो जाएगा। अब हाँ वैसे ही पक्का ये हो नंबर जाएगा। अगर 15 में जैसे 17 हो गया या 19 हो गया या 13 हो गया, इसको कैसे बनाएंगे? हाँ ठीक है, वह पहली बात तो वैसा होगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर होगा, ठीक है, अब अगर होगा हाँ तो पहले 16 को करोगे 4 4 में, फिर जो एक वाला है उसको अकेला लिखोगे, ठीक है। वो अकेला ही रहेगा एंड वाला। वो फॉर एग्जाम्पल ये जैसे आप 17वां वाला है, 17th वाला है, ठीक है, एक्स है एंड पे, या ये ब्लैंक भी हो सकता है, तो इसको बराबर पहली वाली लाइन के बिल्कुल नीचे लिखोगे, ठीक है। मतलब वो अकेला रहेगा, जो उसका वाला कॉलम बनेगा ना वो इकलौता बनेगा। वरना बाकी में होते हैं ना 2 2 3 3 4 4 नंबर साथ, ये वाला रखोगे अकेला, ठीक है। पहली बात तो रेयर केसेस में वैसा होता है, अब अगर होगा तो उसको अकेला रखोगे। जैसे बाकी सब करोगे ना 4 4 में डिवाइड, पहले 4 फिर 4 फिर 4, फिर ये जो एक बचा उसको यहाँ पे लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2, ये हो गया यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई वाई, फिर ये वाला रखोगे सीधे, या खाली, अगर अगर ब्लैंक खाली होगा तो उसको खाली छोड़ोगे, अगर एक्स दिया होगा तो एक्स, यानी कि वो इकलौता रहेगा वहां पे, ठीक है। आ गया समझ।
समझ आ गया? देखो बेटा, अगर ऐसे आपके पास दिया होगा मतलब x, जैसे कि शुरुआत का सेम लिखेंगे और लास्ट का जो एक हाँ बचेगा उसको अलग लिखेंगे। हाँ, देखो ऐसे लिखोगे। अगर आपके पास ऐसे दिया होगा एक्स वाई जेड एक्स, है ना, एक्स वाई जेड एक्स, मगर इसमें ब्लैंक भी होंगे जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स। अब अगर एक अकेला है ना, उसको लिखोगे यहाँ पे ब्लैंक। अगर वो ब्लैंक निकालना होगा तो वो बराबर इसी लाइन में जो एक्स है यहाँ पे भी एक्स। अब अगर दिया होगा तो उसको भी ऐसे ही लिखोगे, ठीक है, मतलब उसको इसी के नीचे लिखोगे, उसको लिखोगे लेकिन, ठीक है बेटा? ओके यस मैम। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हेलो ये वाला क्वेश्चन जो था ना, हाँ जी हाँ जी बताइए। हेलो मैम, एक हाँ क्वेश्चन जी, था। हाँ हाँ बोलो। वो क्या कहते हैं, जीएच का है इंटरव्यू का। ये जो पेन होता है, पेन जो क्या होता है, होता है? पेन कलम जो हम लोग लिखते हैं, हाँ, वो पेन जो होता है, ये पेन गोल ही क्यों होती है? वो कोई और कारण हो, कोई और कारण नहीं हो सकता इसका होने का? क्या, मैं समझी नहीं, क्या बोल रहे हो आप? कहने मतलब जो पेन होता है, कलम, ये कलम होता हाँ है जो ना, पेन, हाँ 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 हाँ। हाँ, ये गोल ही क्यों होती है? इसका कहने मतलब है। अच्छा, आपका, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, आपका ये क्वेश्चन है कि जो हमारे पास पेन होता है उसका निब जो है वो गोल क्यों होता है ना? हाँ क्योंकि पता नहीं, शायद ये कि जो उसमें हमारा जो पेन होता है इस वजह से शायद गोल होता है, क्योंकि उसमें वो डॉट्स नहीं, जो है एक मैम मैम, एक मिनट, एक मिनट। ये एक एक पेन और आती थी पहले, जिसमें एक एक नीब होती है जो लॉयर लोग यूज करते हैं, लॉयर जैसे एडवोकेट लोग, हाँ जो हाँ कि हाँ उस हाँ। पर लिखते थे तोड़ थे, वो तो गोल नहीं होती, वो तो गोल नहीं होती ना, अच्छा वो वाली पेन। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझी गई, मैं समझ गई। आपका ये बोलना है कि जो हम लिखते हैं, है ना, एक सेकंड, जो हाँ हम लिखते हैं वो, पेन से, वो वाली पेन का जो निब होता है ना, वो गोल होता है, राइट? हाँ हाँ जी, गोल होने का क्या कारण है? क्यों गोल ही क्यों होती है पेन? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इसमें शायद, देखो वैसे भी, लेकिन जो आप जो ये लॉयर वाली पेन बताते हो ना, वो भी तो, क्योंकि देखो जो जी ये, हाँ देखो मैं बताती हूँ, इसमें एक चीज हो सकता है फिजिक्स का जो अप्लाई होगा यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो पेन का जो निब होगा ना, जब भी हमारे पास कोई चीज सर्कुलर होती है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में इजीली फ्लो होता है, ठीक है, जो भी कोई इवनली नहीं मैम, ये सर्कुलर तो हम होता है। समझ, एक मिनट, एक मिनट मैम। मैम जो हम कह रहे हैं, आप नींव की बात करें, नींव हम समझ रहे हैं। अगर नींव की, अगर ये गोल नहीं होगी, अगर हम किसी भी कॉपी और पेन को चलाते हैं तो चल जाए, नहीं चलेगी जब तक ये हाँ गोल हाँ। नहीं होगी, क्योंकि हम्म, उसकी उसको रनिंग करने की प्रॉब्लम होगी, तो वो नहीं चल हाँ, पाएगी, वो कहने रनिंग में मतलब नहीं उसको है प्रॉब्लम मेरा होगी। कहने। हाँ, लेकिन हमारा कहने मतलब ये है, जो हम पकड़ते हैं पेन, वो हाँ, गोल क्यों होती है? पकड़ने का कारण है, पकड़ने का कारण गोल क्यों होती है? वो भी जैसे हम स्मूथ पेन पकड़ रहे हैं, एग्जिस्टेंस के लिए, फ्लो के लिए, फ्रिक्शन उसका के कारण लिए। बताइए बताइए। जी जी मैम, नहीं जैसे हम आप, पकड़ते हैं पेन, लिखते हैं, उसकी गोल होने का हाँ क्या हाँ, कारण है? चौकोर क्यों नहीं होती? कोई और नहीं हो सकती? हर कोई पेन क्यों, बहुत सारे पेन्स में तो अब हमारे पास वो थोड़ा सा वो, यहाँ पे भी मत होगा मेरे पास कोई पेन, उसमें वो थोड़ा वो रेक्टेंगल जैसा भी होता है, ताकि देखो अगर हम ऐसे पेन को पकड़ते वो तो हमें स्मूथ भी होना चाहिए ना। अगर हमारे पास ट्रायंगल होगा या स्क्वायर होगा, क्या हम उसको इजीली फिक्स, मतलब उठा पाएंगे पेन को या लिख पाएंगे? वो तो हमारे हाथों में दर्द करते हैं। आप देखना, एक ब्लू कलर की एक पेन होती है, शायद मेरे घर पे है एक ऐसी पेन, पता नहीं अभी मिलेगी नहीं, बट मैं वो आपको दिखाऊंगी। वो थोड़ा होता है वो, उसमें ना वो थोड़े से वो कॉर्नर्स बने होते हैं, लेकिन उनमें ना फिर लगती है यहाँ से लिखने में, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हमारा फ्लो जो है वो इजी होने के लिए, स्मूथली राइटिंग के लिए, जहां ओके तक मुझे लग रहा है ओके मैम, स्मूथ राइटिंग के लिए ही होगी। ओके जी मैम, जी, ओके, थैंक ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर आप करें बेटा। यू। ओके मैम। चलिए ठीक है, फिर ये थैंक यू प्लीज मैम। पढ़िए इन क्वेश्चन,
थैंक यू सो मच, बट प्लीज बेटा आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एंड जी जो भी मैम। आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वीडियोस है, वो प्लीज आप टीचमेंट ऐप में जाके वहां से कोई भी डेट का वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, प्लस स्टडी मटेरियल भी, यस ठीक है, डेट यस। वाइज लेक्चर। क्वेश्चन ठीक है, ऐसे ऐसे थैंक यू। घुमाते हैं ना मैम, इंटरव्यू में हाँ, मैं भी देख रही थी कि मतलब सामने वाला उस आंसर को पता भी रहेगा लेकिन उस प्रश्न को घुमा दिया जाता वही मैं बता रही हूँ ना, मतलब देखो इन्होंने जो ये पूछा ना विभूति नहीं, मतलब इसमें कुछ नहीं, फ्रिक्शन के लिए है। ये हमें बोलेंगे कि क्यों, अच्छा आप जरा कोई रेक्टेंगुलर चीज से लिख पाओगे क्या? अरे हमारी उंगलियों में है। दर्द होगा, कैसे हम लिख पाएंगे, राइट? इस वजह से हमें क्या होता है करना यहाँ पे कि हमारे पास इजी के लिए जो हमें जो चीज हमें आसान हो, फ्लो जिसमें बने, है ना, स्मूथ राइटिंग के लिए, ठीक है, यस कोई मैम। भी चीज मैंने एक चलिए। क्वेश्चन सुना था मैम, जो जो आईएएस मनोज शर्मा है, जो हाँ हाँ लास्ट में जब वो फर्स्ट मतलब जो चौथा अटेम्प्ट में जब वो निकलता है, तो उनको हाँ जब हाँ वो ये क्वेश्चन करते हैं कि पानी के बारे में पूछने के लिए, तो वो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछते हैं कि उसको ना क्वेश्चन घुमा देता है लेकिन वो अच्छे हाँ से आंसर दे जाता है वो भी। हाँ हाँ, वही तो मैं बता रही हूँ ना, मतलब वो घुमा के बोलते हैं, उनका मतलब उनको पता, मतलब उनको ये चेक करना होता है कि बच्चा किस हद तक सोच सकता है, क्या वो कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा, ये होता है उनका मकसद, वरना यस आसान सर। होता है वो भी। ठीक है, यस आई मैम। गेस है जो सर्वे ट्वेल्थ करंट ट्वेल्थ है ना। फेल है ना मैम, जो फिल्म, उसमें जो हाँ लास्ट हाँ, में इंटरव्यू हुआ था उसी में मैं वो क्वेश्चन सुनी थी मनोज शर्मा का। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, चलिए कोई नहीं, ठीक है। आई गेस सर्वे सर आ गए थे, ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम क्लास एंड करते हैं, ओके। चलिए, थैंक यू सो ओके मच, मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। बाय, थैंक यू।